Okay, guys, Bismillahirrahmanirrahim. Today's class is the nation state system. नेशन स्टेट सिस्टम का क्या मतलब है, ठीक है। और ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बारे में हमने बात की थी कि जो बर्थ था नेशन स्टेट सिस्टम का, ठीक है। तो वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में जो है इसकी वजूद कायम आई या वजूद में आई नेशन स्टेट सिस्टम। सो यहाँ पर मैं एक आपको बात, लिसन टू मी गाइस। नेशन स्टेट सिस्टम में एक चीज़ नोट कर ले सिंपल, फिर बाद में डिफिनीशन को जाते हैं। नेशन स्टेट सिस्टम, यूरोप 15 सदी से पहले जितना भी यूरोप था, उनकी जो कंट्रीज थे, ठीक है, वो एक यूनिट उसको रोल करता था और वो था पॉप, वो था चर्च, ठीक है, सही है। जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हो गई, व्हेन देयर वाज ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, सो ए न्यू टर्मिनोलॉजी केम इनटू एग्जिस्टेंस कॉल्ड नेशन स्टेट सिस्टम। क्या चीज वजूद में आ गई? नेशन स्टेट सिस्टम। नेशन तो पहले से था। There is a difference between a nation and state, which we will define it here in very detail, right? तो जब नेशन स्टेट सिस्टम वजूद में आ गई, उसमें हमने 3 बातें की थी, अगर आपको याद है। प्रिंस रिलीजन होगा, ओल्ड नेशन सिस्टम, मॉडर्न में ये नहीं है। मॉडर्न नेशन सिस्टम में 2 है, एक है हम इसको कहते हैं क्लासिकल नेशन सिस्टम या ओल्ड नेशन सिस्टम, वो बाद में भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। प्रिंस रिलीजन था, और क्या था? टेरिटरी था, फिक्स टेरिटरी था, ठीक है, और माइनॉरिटी ऑफ द क्रिश्चियन थे। ये वो नेशन स्टेट की सिस्टम, यानी यहां से नेशन स्टेट सिस्टम की वजह से क्या किस चीज की बर्थ हो गई? एक इंडिपेंडेंस रियासतों की वजूद आ गई, इसलिए इसको हम कहते हैं नेशन स्टेट सिस्टम। याद रखें, नेशन का मतलब है एक कौम, मींस पीपल। स्टेट का मतलब है कंट्रोल बाय सवरन, कंट्रोल बाय ए स्पेसिफिक पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। और स्टेट का मतलब भी ये भी है कि इसका फिक्स बॉर्डर होना चाहिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होना चाहिए, वो तो बाद में करेंगे अभी, ठीक है। और सिस्टम का मतलब है कि दिस इज जस्ट ए स्पेसिफिक सिस्टम विच रन्स दैट नेशन, विच रन्स दैट कंट्री, राइट, ठीक है। तो यहां पर देख ले एक चीज गाइस, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने सवरन नेचर दिया किस चीज को? किसी मुल्क को। कोई भी मुल्क जब सवरन होता है तो वो बनता है स्टेट। सवरन नेचर का क्या मतलब है? फ्रीडम फ्रॉम अदर फोर्सेस, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस, फ्रीडम ऑफ मेकिंग इट्स ओन डिसीजंस, ठीक है। तो यहां पर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद बहुत से ममालिक को क्या बन गए, बहुत से ममालिक क्या हो गए? वो इंडिपेंडेंट हो गए, वो खुद मुख्तियार हो गए। नेशन स्टेट का ये मतलब कि वो अपने फैसले खुद कर सकते थे। उनकी एक डिफाइंड टेरिटरी भी होगी कि यहां तक मेरा मुल्क है और वहां तक आपका स्टेट है, सही है। इसका मतलब है कि इनकी एक डिफाइंड टेरिटरी भी वजूद में आ गई, ये नहीं नेशंस के। तो इसका मतलब है कि सवरन नेचर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद किसको चली गई? नेशंस को, कंट्रीज को, सवरन हो गए, ये सवरनिटी उसमें आ गई, सही है। सवरनिटी का मतलब है फ्रीडम, ओके, देयर विल बी फ्रीडम। इसकी यानी इनकी बाउंड्रीज में कोई मतलब इंटरफेयर नहीं करेगा, ये खुद मुख्तियार होंगे, अपने मतलब फैसले खुद कर सकेंगे, सही है, ठीक है। सुप्रीम अथॉरिटी इसमें होगा, यानी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद किसी मुल्क में सुप्रीम अथॉरिटी होगा, चाहे वो प्रिंस हो, चाहे वो किंग हो, चाहे वो एक पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे आप डेमोक्रेसी अप्लाई करते हैं, एक सुप्रीम अथॉरिटी होना चाहिए ताकि उस मुल्क को चलाए, उस स्टेट को कंट्रोल कर ले, उस स्टेट के पीपल को जो है वो क्या कर ले? दे शुड बी कंट्रोल, दे शुड बी रेगुलेटेड, राइट। और साथ में स्टेट शैल बी फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल फोर्सेस, जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस है उससे फ्री होंगे। नेशन स्टेट सिस्टम की राइज जो है इस वजह से। नेशन स्टेट के डिफिनीशन जब हम करते हैं तो हम पामर को जाते हैं, जो एक बेहतरीन एक्सपर्ट था आईआर का, सही है। वो कहते हैं द नेशन स्टेट सिस्टम इज अ पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल लाइफ in which people are separately organized into sovereign
states that interact with one another in varying degrees and varying ways. What does actually it means? इसका क्या मतलब है? Look at it guys here please. यहां पर नेशन स्टेट का मतलब है कि एक पॉलिटिकल अथॉरिटी है, एक पॉलिटिकल पैटर्न है, ठीक है, इन विच पीपल आर सेपरेटली ऑर्गेनाइज, जो लोग हैं वो सेपरेटली ऑर्गेनाइज हो गए सवरन स्टेट्स में, दे आर ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट सवरन स्टेट्स। यानी नेशन स्टेट सिस्टम एक नेशन को नहीं कहते, बल्कि बहुत से नेशंस थे जब फ्रांस और इंग्लैंड और जर्मनी ने पॉप से आज़ादी ली, ठीक है, तो वहां पर उन्होंने एक नेशन स्टेट सिस्टम की कायम की। क्या मतलब? इसका मतलब है कि भाई हमारे अपने इख्तियारात होंगे, अपने होंगे, लेकिन हमारे जो कम्युनिटी है उसको हम क्या कहेंगे? नेशन स्टेट सिस्टम कहेंगे। और यू नो व्हाट आई एम सेइंग, यानी खुद फैसले करेंगे, फिक्स बाउंड्री होगी, सही है, हमारी फिक्स पॉलिटिकल सिस्टम होगा, मतलब एक खास पॉलिटिकल सिस्टम होगा, एक खास निज़ाम होगा, चाहे वो प्रिंस चलाते हैं, चाहे वो किंग चलाते हैं, चाहे वो एक डेमोक्रेटिक लीडर चलाते हैं, पार्लियामेंट्री लीडर चलाते हैं, जो भी हैं, लेकिन ये खास सिस्टम होगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ओके, नाउ हियर इज दैट इंटरैक्ट विद वन अनदर इन वेराइंग डिग्रीज एंड वेराइंग वेज। हियर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, यहां पर है दैट इंटरैक्ट विद वन अनदर इन वेराइंग डिग्रीज। इसका मतलब है कि जो लोग हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स अपने होंगे, पब्लिक अपना होगा, और इनकी कैटेगरीज होगी। लोगों का स्टेट में लोगों के क्या होते हैं? कैटेगरीज होते हैं। यानी जब जहां पर पॉलिटिकल सिस्टम होता है वहां पर लोग क्या होंगे? कैटेगरीज होंगे, उनके डिग्रीज होंगे, डिग्री का मतलब उनके स्टेटस होंगे। ये चीजें नेशन में नहीं होते, ये स्टेट में होता है। स्टेट में अगर आप देख ले, ईसी का फिर डबल ईसी है, फिर डीसी है, फिर गवर्नर है, देख ले, इन्हें ये खास पैटर्न में हम जो है लोगों को क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। किस चीज में? स्टेट में। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ओके, सो एक और चीज जो नेशन स्टेट में दिया गया था वो था इक्वल इंटेग्रिटी टू एनी स्टेट। इसका मतलब है अगर आपका साइज छोटा है या अगर आपका साइज पॉपुलेशन कम या आपका मिलिट्री कम है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपकी एक ही वोट होगा, आपकी सेम इख्तियारात होंगे जिस तरह अमेरिका के इख्तियारात हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ओके, हियर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। ओके, तो हमारा मतलब है कि नेशन स्टेट सिस्टम का क्या मतलब है कि जो यूरोप था वहां पर जितने भी मुमालिक थे, रेगुलर हम सेइंग, हर एक को हम एक नेशन स्टेट कहते हैं। मसलन फ्रांस ने पॉप से, इधर देख ले, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी और स्पेन, उन्होंने अथॉरिटी पॉप से ले ली। पहले तो पॉप फैसले करते थे, पहले तो चर्चेस फैसले करते थे, ठीक है। उन्होंने जब क्या ले ली? उन्होंने जब आजादी ले ली पॉप से, तो फ्रांस भी एक अलग नेशन स्टेट हो गया, इंग्लैंड भी हो गया, जर्मनी भी हो गया और स्पेन भी एक नेशन स्टेट बन गया। बाद में इन तमाम को हम क्या कहते हैं? नेशन स्टेट सिस्टम। यानी हर एक के अपने अपने क्या होंगे? इख्तियारात होंगे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग? कि जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी ममालिक से कम, जितने भी ममालिक से वो स्टेट, वो नेशन स्टेट होंगे। नेशन स्टेट का मतलब है खुद मुख्तियार होंगे और इकट्ठे जो है इसकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो एक जैसे काम करेंगे। मींस लाइक यूएन विच यू हैव, ठीक है। उससे पहले तो यूएन नहीं था, बाद में यूएन आ गया। अभी इसके हिस्ट्री को जाते हैं। ओके, नेशन स्टेट सिस्टम का क्या मतलब है कि ये जो कंट्रीज है ये क्या हो गए? खुद मुख्तियार हो गए, उनकी अपनी पॉलिटिकल सिस्टम बन गई, ठीक है। वो एक्सटर्नल फोर्स से फ्री होंगे, अपने डिसीजंस खुद कर सकेंगे। दिस terminology is totally holistically called the nation state system. Do you understand what I'm saying? Okay, now coming to this one, what is a nation or what is a state? उसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। याद रखें 1700 सदी में जब पहली बार जेरेमी बेथम ने इंटरनेशनल आईआर को मतलब डिफाइन किया था, आईआर, तो वो कहता था रिलेशन बिटवीन व्हाट? बिटवीन नेशंस। तो उसने क्या? रिलेशन बिटवीन नेशंस।
उस वक्त स्टेट का लफ्ज जो था वो कॉमन नहीं था, नेशन भी स्टेट की जगह इस्तेमाल होता था उस वक्त। लेकिन नेशन और स्टेट में जमीन और आसमान का फर्क है, विल डिस्कस देम नाउ। लेकिन उस वक्त जब नया नया आईआर की वजूद आई तो हम स्टेट और नेशन को एक जैसे इस्तेमाल करते, एक मतलब का, स्टेट का भी मतलब था कौम, नेशन का भी मतलब था कौम। नेशन का भी मतलब था एक मुल्क, स्टेट का भी मतलब था एक मुल्क। बाद में हम जब नेशन स्टेट सिस्टम का राइज हो गया तो स्टेट जो है एक्सपर्ट आया कि एक्सपर्ट ने उसको एक तरफ मतलब डिफाइन किया है और नेशन को अलग डिफाइन किया। विल डिस्कस देम नाउ हियर कमिंग टू द डिटेल। डू यू हैव एनी क्वेश्चन हियर? एनी क्वेश्चन? Sir, one question that if they are independent, so why the country are taking without permission from one another? उसको हम कहते हैं सेटबैक्स ऑफ द मॉडर्न नेशन सिस्टम। जब हम मॉडर्न नेशन सिस्टम करेंगे, अभी खतरे हैं भाई। कोई भी मुल्क आजकल कंप्लीटली खुद मुख्तियार नहीं है। वो कहते हैं, वो बाद में आ रहे हैं, सेटबैक्स को आ रहे हैं, वो करेंगे जब हम मॉडर्न नेशन सिस्टम कर। डू यू अंडरस्टैंड हियर? अभी आते हैं, लुक एट हियर व्हाट इज नेशन। यहाँ पर जो मॉडर्न एक्सपर्ट के आईआर के जो एक्सपर्ट्स है वो नेशन और स्टेट किस तरह डिफाइन करते हैं। लुक एट हियर प्लीज। ए लार्ज एग्रीगेट ऑफ पीपल united by common descent, history, culture, language, inhabiting in a particular country or territory। यहां पर देख लें, जो स्टेट है, जो नेशन है, वो एन एग्रीगेट पीपल ऑफ ग्रुप होगा, मतलब अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जिसका कॉमन लैंग्वेज होगा, कॉमन कल्चर होगा, जो कॉन्शियस होंगे यूनिटी का, चाहे वो किसी स्टेट में रहते हैं या स्टेट से बाहर किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं, चाहे वो स्टेट के बॉर्डर लाइन में रहते हैं, उसको हम कहते हैं नेशन मॉडर्न आईआर में। मतलब ऐसे लोग, ग्रुप ऑफ लोग जिनकी कल्चर, जिनकी जुबान, जिनकी मतलब तौर व तरीके सब एक जैसे हो, और इसका सबसे अहम चीज कॉमन एंसेस्टर वो शेयर करता है, कॉमन जेनेटिक्स से वो आए हैं, उसको हम कहते हैं नेशन। ठीक है। स्टेट किसे कहते हैं? स्टेट स्पेसिफिक टेरिटरी बाउंड बाय सॉवरेनिटी, उसमें एक पावर होगा, एक पॉलिटिकल सिस्टम होगा, इन अपेक्स पॉलिटिकल सिस्टम होगा, उसमें बॉर्डर होगा, उसकी डिफाइंड टेरिटरी होगी स्टेट का। नेशन जो है, याद रखिए, देयर इज ए बिग डिफरेंस। लेट मी हैव दिस वन फॉर यू। मे आई रेज दिस? यस। ओके, इन चीजों को याद कर लें। स्टेट का फार्मूला याद कर लें। पी डी पी यस। सलाम। Is it working? This is it. How did the power go? Can you start the generator? Now do you understand? It's very easy. अभी स्टेट और नेशन में यहाँ पर तो मैंने फर्क बता दिया आपको। यहाँ पर मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। स्टेट नहीं, स्टेट 4 चीजों से बनता है। अगर एक चीज भी गायब होगा वो स्टेट नहीं हो सकता। ठीक है। क्या होंगे इसमें? पी का मतलब है इसमें पीपल होंगे। क्या होगा? पीपल। अगर पीपल नहीं है तो स्टेट नहीं बन सकता। ठीक है। डी डिफाइंड टेरिटरी होंगे, डिफाइंड टेरिटरी, इसका खास बॉर्डर होगा, फिक्स बॉर्डर होगा, डिफाइंड टेरिटरी होगा, हर किसी को पता होगा, डिफाइंड टेरिटरी। पी पॉलिटिकल सिस्टम इसमें होगा। क्या होगा? पॉलिटिकल सिस्टम, ताकि वो उसने अपने बॉर्डर की दिफा कर सकते, अपने लोगों को खास पैटर्न में डिवाइड कर ले। सही, पॉलिटिकल सिस्टम होगा उसमें। और इसका मतलब होगा सवरन होगा, बाइख्तियार होगा, किसी के अंडर नहीं आएगा, सवरन होगा। देयर विल बी सवरनिटी, तो कहते हैं सवरन। अगर एक भी इसमें गायब है तो स्टेट नहीं बन सकता। ठीक है। सो पीपल, डिफाइन टेरिटरी, फिक्स बॉर्डर, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम, और इस सवरन, उसमें एक सवरन होगा, सवरनिटी होगी। सवरन मतलब
कि एक ग्रुप होगा जो मुल्क को चलाए, चाहे वो आपके पॉलिटिशियन होंगे, चाहे वो आपके किंग्स या प्रिंस होंगे, उसको हम कहते हैं सवरेनिटी। और ये सवरेनिटी अपने फैसले करेंगे, किसके इख्तियार में वो नहीं होंगे। डू यू नो व्हाट आई एम सेइंग? इसको कहते हैं सवरेनिटी। किसी मुल्क की अगर सवरेनिटी नहीं है तो आज़ाद नहीं हो सकता। अगर हम मसलन यहाँ पर दो मुल्क हैं और एक मुल्क उसके फैसले करते तो सवरन नहीं है। सवरन का मतलब है कि वो द डिसीजंस, द लॉज कम्स फ्रॉम सवरेनिटी, और उसमें एक पॉलिटिकल सिस्टम भी होगा। डू यू नो व्हाट आई एम सेइंग? ओके, इसके बाद आते हैं नेशन। नेशन का क्या मतलब है? सी का मतलब है, लेट मी हैव हियर फॉर यू, ओके, सी का मतलब है कॉमन, अ कॉमन, ठीक है, जस्ट लिखे कॉमन, कॉमन। जी का मतलब है ग्रुप ऑफ, पी का मतलब है पीपल, एस का मतलब है शेयर्ड, इसका क्या मतलब है? शेयर्ड। सी का क्या मतलब है? कॉमन, ठीक है। एल का क्या मतलब है? लैंग्वेज। सी का क्या मतलब है? कल्चर, शेयर, कॉमन, कल्चर, लैंग्वेज। और जी का मतलब है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स। सही? मतलब ये जो नेशन है जिसमें ग्रुप ऑफ लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ लोग होते हैं जो कॉमन शेयर करते हैं कॉमन लैंग्वेज को, सही है, कॉमन कल्चर होगा उसका, ठीक है, और ज्यादातर कॉमन एंसेस्टर भी हो सकता है जिसको हम कहते हैं जेनेटिक्स, सही। लेकिन स्टेट और नेशन, एक स्टेट हमेशा के लिए खुद मुख्तियार होगा, नेशन खुद मुख्तियार नहीं हो सकता। नेशन कैन नॉट बी सवरन। किसी भी नेशन एक स्टेट के अंदर भी रह सकता है, नेशन किसी एक स्टेट के अंदर भी रह सकता है और दो स्टेट के अंदर भी रह सकता है, मसलन पाकिस्तान के पश्तून और अफगानिस्तान के पश्तून, ये नेशन है लेकिन दो डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं। मसलन ये जो ईरान और तुर्की के बॉर्डर पर जो कुर्द रहते हैं, तो वो तो एक नेशन है लेकिन दो अलग स्टेट्स में रहते हैं। तो जो नेशन है वो स्टेट में हो सकता है और स्टेट में हो भी नहीं सकता, वो दो स्टेट में भी हो सकता है, तीन स्टेट में भी हो सकता है। नेशन किसी भी स्टेट के अंदर 4 नेशंस भी हो सकते हैं, 5 नेशंस भी हो सकते हैं। लेकिन आजकल जो एक्सपर्ट के आयात के एक्सपर्ट से वो कहते हैं कि भाई ये जो नेशन का फॉर्मेलिटी है वो महदूद करते हैं वहां की नेशनलिटी पर, चाहे आप जिस जगह से बिलोंग करते हो, ठीक है, लेकिन जिस जगह की नेशनलिटी आपके पास है बस आप उसकी एक नेशन का एक यूनिट हो, सिंपल। डू यू सी व्हाट आई एम सेइंग? ये जो नेशन है ये ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है, और जो स्टेट है उसमें पीपल भी होंगे, एक डिफाइंड टेरिटरी होगी, एक पॉलिटिकल सिस्टम होगा, एक सवरनिटी होगी वहां पर जो अपने बॉर्डर्स को, जो अपने मुल्क को कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोलिंग पावर होगा वहां पर, सही। और स्टेट इज रिलेटेड विद पीपल, इट्स नॉट रिलेटेड विद पॉलिटिक्स। स्टेट, नेशन की फिक्स बाउंड्री नहीं हो सकती। नेशन डज नॉट हैव अ फिक्स बाउंड्री, इट मे हैव अ पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर टेरिटरी, जिसकी एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। हमारे पश्तून के इलाके जो है, अफगानिस्तान से भी कुछ इलाके वहां पर हैं और कुछ इलाके यहां पर हैं। डू यू नो व्हाट आई एम सेइंग? सो नेशन का मतलब है लोग, ग्रुप ऑफ पीपल, ए बिग ग्रुप ऑफ पीपल। एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं जो सबसे बड़ी डिफरेंस, नेशन कैन बी क्रिएटेड, नेशन कैन बी इवॉल्व्ड। स्टेट को हम क्रिएट कर सकते हैं,
इसको हम बना सकते हैं। नेशन नस्ल दर नस्ल वजूद में आता है, इसको हम कहते हैं नेशन इवॉल्व्स, स्टेट्स आर क्रिएटेड। इवॉल्व का मतलब है खास इवोल्यूशन से वो गुजरते हैं, क्योंकि नेशन तो लोगों का मतलब है, नेशन तो ऑर्गेनिजम्स हैं, पीपल है। You get what I'm saying? Okay, so do you understand by my terminology here? States can be created, nation can be evolved. एक और चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये कि बाज एक्सपर्ट कहते हैं स्टेट इज इमेजिनेटिव, नेशन इज कंक्रीट। स्टेट तो इमेजिनेशन है भाई, अगर पीपल है तो स्टेट बनेगा, पीपल नहीं तो स्टेट किस तरह बनाते हैं? ये जो जितना भी मुल्क चला रहे तो लोग होते हैं ना, लोग तो कौम का हिस्सा होता है। स्टेट इज इमेजिनेटिव, नेशन इज कंक्रीट। डू यू अंडरस्टैंड? ये चीज, ये नेशन भी, जब नेशन जिस स्टेट में लोग होते हैं तो वो तो नेशन स्टेट बनाते हैं, अगर लोग नहीं तो स्टेट नहीं बन सकता। वो फिर लॉज में हम पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वहाँ पर, सही है। लॉज में जब हम जाते हैं वो लॉ जो है, जो इंटरनेशनल लॉ है, तो बाज एक्सपर्ट कहते हैं कि ये स्टेट पर अप्लाई होगा, बाज एक्सपर्ट कहते हैं कि इंडिविजुअल पर अप्लाई होगा, क्योंकि इंडिविजुअल स्टेट को बनाते हैं। अगर इंडिविजुअल को निकाल दिया तो स्टेट कहाँ रह गया? सो इट्स इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है। सो स्टेट का सिंपल मतलब है डीपीपीसी, डीपीएस, पीडीपीएस। पीडीपीएस को याद कर लीजिए, एक्रोनिम को पीपल, डिफाइंड टेरिटरी, पॉलिटिकल सिस्टम और सॉवरेनिटी। फिर इस पर आप बहुत ज़्यादा बातें लिख सकते हैं, ठीक है। वो इट्स वेरी इजी। और नेशन तो मैंने आपको, जिसमें कॉमन लैंग्वेज होगा, कॉमन कल्चर उसकी होगी, कॉमन इंसेस्टर होंगे, यानी जेनेटिक्स उनकी कॉमन होगी, सही। ओके जी जी जी। नेशन के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होगा और स्टेट के अंदर यस यस। ये नेशन जो है, नेशन ये तो ग्रुप ऑफ पीपल, इसके अंदर ना पॉलिटिकल सिस्टम होगा, ना सॉवरेनिटी होगी, सही, और ना इनकी डिफाइंड टेरिटरी होगा। ज्यादातर, अक्सर ज्यादातर हो सकता है, लेकिन अक्सर डिफाइंड टेरिटरी भी नहीं हो सकता इनका, नेशन का। मतलब है कि नेशन मुख्तलिफ पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रह सकते हैं, yes, yes, उनका अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होगा। नेशन नहीं, नेशन एक ऐसा मुल्क भी हो सकता है जिसमें सिर्फ एक नेशन रहता है, वो तो हो सकता है, पॉसिबल। लेकिन ज्यादातर स्टेट जो है, स्टेट उसमें एक नेशन नहीं हो सकता, वो ज्यादा नेशंस होते हैं उसमें। डू यू सी व्हाट आई एम सेइंग? और नेशन सवरन नहीं हो सकता, पश्तून सवरन नहीं है, कुर्द वाले सवरन नहीं है, क्योंकि वो नेशन है, सवरन नहीं है। सवरनिटी के लिए स्टेट होना चाहिए। जब तक आप स्टेट ना हो, कि फिक्स बाउंड्री नहीं होगी, आपकी डिफाइंड टेरिटरी नहीं होगी, सही, तो फिर आपको कैसे? तो नेशन, किसी भी स्टेट के अंदर 10 नेशन भी हो सकता है, किसी स्टेट के अंदर एक नेशन भी हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन आजकल ये जो नेशन स्टेट सिस्टम है, या अब तक स्टेट है, स्टेट, ज्यादातर एक्सपर्ट आया कहते हैं कि भाई आजकल नामुमकिन है कि आप कहें कि इस स्टेट में एक नेशन रहता है, नामुमकिन है। अगर आप नॉर्वे को जाए, वहां पर आज पाकिस्तानी भी रहते हैं, वहां पर इंडियन भी रहते हैं। अगर आप सऊदी अरब को जाए तो सिर्फ सऊदी वाले नहीं रहते। डू यू नो व्हाट आई एम सेइंग? सो इन today's world, you think that only one nation lives in one state is impossible. Do you understand what I'm saying? Any question? Next one. चीज़ है जहाँ पर नेशन के अंदर हमने ये चीज़ मेंशन किया हुआ है कि कॉमन पर्टिकुलर कंट्री और टेरिटरी। सो इसका मतलब है कि जो नेशन होता है वो किसी खास कंट्री में रह सकता है, किसी खास कंट्री में, या किसी खास टेरिटरी में रह सकता है। लेकिन यहां पर हम बात करते हैं स्टेट का। स्टेट, कंट्री और नेशन में फर्क, वो कंट्री भी डिफाइन करेंगे अभी। डू यू सी व्हाट आई एम सेइंग? याद रखिए, जो स्टेट होता है, स्टेट, उसके अंदर 2 मुल्क भी हो सकते हैं, 3 मुल्क भी हो सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का क्या मतलब है? स्टेट एक पॉलिटिकल सॉवरेन बॉडी होते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ यूनिट्स में रहते हैं। Are you getting what I'm saying?
कंट्री एक सिंगल कंट्री, एक सिंगल स्टेट हो सकता है और स्टेट के अंदर ज्यादा कंट्री आ सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम एक स्टेट है, लेकिन उसमें स्कॉटलैंड और इंग्लैंड है। सर जो मेरा कंफ्यूजन हाँ। है, टेरिटरी लफ्ज हम बॉर्डर के लिए इस्तेमाल नहीं 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 नहीं, ये इलाके को कहते हैं। टेरिटरी इज नॉट अ बॉर्डर। अभी हम कहेंगे एक होता है एरियल बॉर्डर, एक होता है लैंड बॉर्डर, एक होता है इमेजिनेटिव बॉर्डर, इसको पर्जी बॉर्डर कहते हैं। डिस्कस दें इसका में People use the nation for Pakistan and other countries. ये मैंने आपको ये कहा कि जो मॉडर्न एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं कि भाई जिस मुल्क में आप रहते हैं, जहाँ पर आप उनकी रूल्स और कल्चर और उन चीज़ों को फॉलो करते हैं और वो आपको इख्तियारात भी देते, वो आपको हुकूक भी देते, बस आप उसके हो गए, एक नेशन हो गए। अगर आप देखें पाकिस्तान इज़ अ नेशन बट इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ मेनी नेशंस। पंजाबी, बलूची, सिंधी जो रीजनल मानी है नेशन का, तो अगर ये अप्लाई आप कर ले जिस तरह मैंने यहाँ पर कहा, तो हर मुल्क में मुख्तलिफ नेशंस होंगे। अगर आप सिर्फ इमेजिनेटिव लेते हैं कि भाई जो स्टेट के अंदर रहता है और वो उसकी रूल्स को फॉलो करते हैं, वो उसकी जितने भी राइट्स हैं वो हासिल कर सकते हैं, तो वो भी एक कौम है, वो भी एक नेशन है बिकॉज ऑफ इस नेशनैलिटी। जो मैंने अभी बात की नेशनैलिटी की वजह से, ये जो सर्टिफिकेट है बर्थ का, मतलब वो जो आईडी कार्ड होता है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड, तो आजकल हम उसको देखकर भाई हम कहते हैं कि ये पाकिस्तानी कौम है, चाहे उसके अंदर बलूची हो, चाहे उसके अंदर जो भी हो। सही? ओके, सो नाउ कमिंग टू द डेंजर्स ऑफ द नेशन स्टेट सिस्टम। ये जो आजकल खतरे हैं नेशन स्टेट सिस्टम, उसको हम कहते हैं ड्रॉबैक्स, सिटबैक्स। किसको? नेशन से, कि भाई आजकल नेशन स्टेट सिस्टम मतलब एक सॉवरन स्टेट, एक पॉलिटिकल सिस्टम स्टेट जिसकी खुद मुख्तियारी हो गई, ये आजकल बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, सॉवरेनिटी कम हो गई है। फॉर एग्जाम्पल हाउ? सॉवरेनिटी कम हो गई किसकी वजह से? एलिमेंट्स, इट्स कॉल्ड, इसको टाइटल दे रहे एलिमेंट्स विच इफेक्ट नेशन स्टेट सिस्टम। ये हो गया आपका आईओज, ये हो गया आपका आईओज एंड एनओज, सॉरी वी कॉल इट एनजीओज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। ये आपकी नेशन स्टेट को इफेक्ट करता है, वो बाहर से फैसले लाता है, इधर इंप्लीमेंट करता है, तो आप किस तरह सवरन हो गए? ये भी सवाल है ना। Do you understand what I'm saying? सही। आपकी अक्सर फॉरेन पॉलिसी भी इफेक्ट करती है किसको? आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। आपकी फॉरेन पॉलिसी भी इफेक्ट करता है। अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी है कि मैं इंडिया के साथ एक हो जाओ, दोस्त हो जाओ, तो उसकी कुछ बात मानने होंगे या नहीं होंगे? तो ये भी आपकी नेशन स्टेट को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। सही। 4 पॉलिटिकल डिसीजंस। पॉलिटिकल डिसीजंस ऑफ द इंटरनेशनल सॉवरन। इंटरनेशनल सॉवरन का क्या मतलब? सुपर पावर्स। सिंपल। अगर अमेरिका एक फैसला करे तो इसके असरात आप पर भी होगी ना, हम पर होंगे या नहीं होंगे? अगर जर्मनी एक बड़ी फैसला करे तो उसके असरात हम पर भी होंगे, तो इसलिए हमको कहते हैं ये इट इफेक्ट्स दिस एलिमेंट्स। सही। जो 4 हैं इस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अदर्स, ऑफ अदर कंट्रीज, ऑफ अदर्स कंट्रीज। आपकी जो नेशनल, किसी भी मुल्क की नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब वो अपने कौमी ऑब्जेक्टिव्स को क्या करते हैं? हासिल करते हैं, उसको हम कहते हैं नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। वो भी क्या करते हैं?
क्या करते वो भी इफेक्ट करते हैं आपके नेशनल सिस्टम को। अगर अमेरिका का नेशनल ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान मुझे ये ज़रूर देगा, तो वो तो माइट इज़ राइट की बात है। तो फिर तो आपकी जो स्टेट है या जो आपकी सवरनिटी है वो तो उसको कुछ नीचे लाना होगा, वरना फिर मसले होंगे। सी नेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अदर्स कंट्रीज इन नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ योर्स आल्सो। आप हमारे अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, हम कहते हैं किसी पे कि यहाँ पर बन जाए तो हम चाइना की क्या करेंगे, बात मानेंगे। अगर हम कहते हैं कि अमेरिका हमें फंड दे, ये हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव कि हमें फंड चाहिए, तो फिर तो उनकी बात मानने होंगे। तो ये भी आपकी क्या करते हैं, नेशन जो स्टेट है आपका उसको इफेक्ट करते हैं। इंटरनल प्रॉब्लम्स, यहाँ पर मैं लिखता हूं इंटरनल प्रॉब्लम्स, आपके अंदरूनी मसले आपके स्टेट को इफेक्ट करेगा। अगर यहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, सही, या पायरेट्स हैं, यहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप्स बन गए और ये बेगुनाह लोग को कत्ल कर रहे, तो इंटरनेशनल स्टेट सवरनिटी तो आपकी ख़त्म होगी, आप तो कमज़ोर हो गए, बाहर से आप पर प्रेशर होगी। तो जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो भी इफेक्ट करते हैं किस चीज़ को, आपकी स्टेट, जो आपकी नेशन स्टेट है उसको इफेक्ट करते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्स विच इफेक्ट योर नेशन स्टेट, योर सवरनिटी, योर स्टेट, सिंपल। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? और भी बहुत सी चीज़ें हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें आती सकती हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी है जो IMF और अमेरिका नहीं चाहते कि वो आ जाए और वो आ गए हुकूमत में, तो क्या होगा, स्टेट पर इफेक्ट्स होंगे ना। सिंपल, इट्स वेरी इजी। ओके, अंडरस्टैंड नाउ? क्लियर? दैट्स ऑल, सी यू नेक्स्ट टाइम।